हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पंकज शर्मा फ्रॉम फ्रैंसिस विद्यापीठ उधौली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी इंग्लिश। हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था और सेंटेंस में सब्जेक्ट पढ़ा था। सब्जेक्ट के पार्ट्स हमने पढ़े थे कि सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं। आज हम प्रेडिकेट पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के सब पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें होता है डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। जो क्वालिफायर होता है वो एडजेक्टिव ही होता है। तो ये हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज हम प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्रेडिकेट होता क्या है। एक जनरल रिकॉग्निशन हम करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जितनी चीजें होती हैं वो प्रेडिकेट होती हैं। ये तो अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए है हमारे लिए। लेकिन अगर हम कहें कि सब्जेक्ट के बारे में जिस भाग में, सेंटेंस के जिस भाग में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए वो पार्ट प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट बनता किस चीज से है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है एक। दूसरा कंडीशन होता है वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट से बनता है। और तीसरा कंडीशन होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट से। यही 3 पार्ट होते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एक पार्ट, दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट होता है और तीसरा पार्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कोई जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा साथ आए। कुछ बड़े सेंटेंस होंगे उनमें दोनों साथ आएंगे, छोटे सेंटेंस होंगे उसमें कोई एक आएगा। और कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जो वर्ब पे ही समाप्त हो जाते हैं। एक चौथा कंडीशन ये होता है खाली वर्ब भी प्रेडिकेट पार्ट। जैसे ये सेंटेंस है बॉयज रन, बॉयज रन। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। बॉयज आपका सब्जेक्ट हुआ, रन आपका वर्ब हुआ। लड़के दौड़ते हैं, पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ये सेंटेंस एक प्रेडिकेट किस पे समाप्त हो रहा है? वर्ब पे। केवल वर्ब ही यहां लगा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें बॉयज रन इन द फील्ड, तो ये देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ये हो गया वर्ब और जो इतना पार्ट बच रहा है ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, वैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। अब यहां पे देखो कोई नाउन आया इन द फील्ड, ये तो फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज। ये पूरा वाक्यांश बन गया। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे ये सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। वी ईट मैंगो। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं सीता sang a song। एक और लेंगे राम टोल्ड अ स्टोरी। ये 4 सेंटेंस आपके सामने है। अब देखो इस सेंटेंस में आपका जो प्रेडिकेट पार्ट है वो लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन फिर भी लंबा है। अभी आपने बॉयज रन वाला सेंटेंस देखा था तो उसमें वर्ब पे समाप्त हो रहा था। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट पार्ट है और इतना पार्ट प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट पे राइट क्या है? राइट वर्ब और अ लेटर, ये जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है।
उसी तरह से भी आपका सब्जेक्ट है और ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट, इसमें ईट आपका वर्ब हुआ और मैंगो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे देखिए सीता आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट, सैंग आपका वर्ब है और ए सांग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। राम टोल्ड ए स्टोरी ये सब्जेक्ट है, टोल्ड ए स्टोरी ये प्रेडिकेट पार्ट है, टोल्ड आपका वर्ब है और आई स्टोरी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट जो आए वो हमेशा सिंगल वर्ड ही है, कभी कभी ऑब्जेक्ट डबल आ जाता है। जैसे उसको भी देख लेते हैं। मोहन गेव मी अ पेन, मोहन गेव मी अ पेन। ये सेंटेंस देखिए, मोहन गेव अ पेन अगर ऐसे करते तो डायरेक्टली केवल एक ऑब्जेक्ट आता, लेकिन यहाँ पे मी और पेन दो ऑब्जेक्ट आएंगे। मोहन गेव मी अ पेन। अब इसमें भी डिसीजन लेना होगा, इतना पार्ट तो प्रेडिकेट है, अब इस पार्ट को देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी इसमें दो है, एक ये है एक ये है। एक अ पेन, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, मी। तो ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी सेंटेंस में जो निर्जीव वस्तु आएगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई जान ना हो, कोई आइडिया आएगा, कोई विचार आएगा, ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। निर्जीव वस्तु जो होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो सजीव होगा, जो कोई प्रोनाउन होगा, कोई नाउन होगा, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी एवं में आपके मोहन गेव राम, यहाँ राम कर दे मी की जगह पे, तो राम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पेन क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे मत जाइएगा। आप कहोगे सर ये तो वर्ब के पहले आया है, वर्ब के साथ आया है, इसलिए डायरेक्ट तो इसे होना चाहिए। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो सजीव वस्तुएं होंगी वो इनडायरेक्ट और जो निर्जीव होंगी वो डायरेक्ट। और सजीव वस्तु जो होगी, सजीव चीज जो होगी, उसे हम हमेशा वर्ब के पास रखते हैं, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद रखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। अरे बात समझ में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। अगर उसे हम पहले रखेंगे तो कहीं न कहीं किसी और चीज के हेल्प की जरूरत हमें पड़ेगी, जैसे कि प्रीपोजिशन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यानी राम गेव अ पेन टू राम, सॉरी इसको ऐसे अगर करें, मान लो उसको हम पहले रखना चाह रहे हैं, मोहन गेव अ पेन। मोहन ने एक पेन दिया, तो किसको दिया, तो राम के पहले हमको प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ा। अरे बात समझ में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स सजीव, डायरेक्ट मीन्स निर्जीव। जो सजीव होगा वो पहले रहेगा इनडायरेक्ट, निर्जीव जो रहेगा वो बाद में रहेगा। तो प्रेडिकेट पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट के कितने पार्ट हुए, प्रेडिकेट एक चार्ट के साथ समझते हैं। प्रेडिकेट को 3 पार्ट में बांटा गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब तो वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट कुछ वर्ड्स का समूह होता है। अब इसमें 2 वेरिएशन और होते हैं ऑब्जेक्ट में, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन होता है, ये लिविंग,
लिविंग थिंग, डायरेक्ट नॉन लिविंग थिंग। तो इसको हम पहले रखते हैं, इसको लिविंग थिंग को, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में पहले रखते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही। आप अपने बुक से इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज मिलेगी वो एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। थैंक्स।